नमस्कार भाइयों बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, जो भी लोग मुझे पूरे दुनिया से इस वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो मैं स्वागत कर रहा हूं इस वीडियो में आने के लिए। दूसरा, आपको बता दूं कि भारत देश वालों के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है। जो लोग भी भारत की नागरिकता रख रहे हैं और आज के समय पर भारत के अंदर रह रहे हैं या नहीं भी रह रहे हैं, लेकिन अगर वो नागरिकता रखते हैं तो उनके लिए एक जॉब निकल के आई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ असम यानी कि असम राज्य, भारत देश के असम राज्य के अंदर सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसियां हैं, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट में रहेंगी, हेल्थ डिपार्टमेंट में रहेंगी। कौन कौन से पोस्ट हैं, कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसियां हैं, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, क्या काम करना है, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है। आप सभी लोग जो भी एलिजिबल होंगे, सभी लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको डेट्स क्लियर कर देता हूँ, सारी फीस फॉर्म की जो है या नहीं है, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेंगी। तो सभी लोग जो भी इस जॉब के लिए सक्षम होंगे अप्लाई कर सकेंगे। तो हरियाणा हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, कोई सी भी जगह हो, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये आपका NHM नेशनल हेल्थ मिशन चलता है, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता बता दूं, सरकार द्वारा चलाया जाता है। ये आपका राज्य सरकारें अलग अलग राज्यों में चला रही हैं, जो कि आपका राष्ट्रीय हेल्थ मिशन यानी कि स्वास्थ्य मिशन को ये चला रहे हैं। यानी कि ये एक मुहिम आप समझ लो, या आप ये कह लो कि NHM करके जो है ये मिशन है, और ये इसके तहत रिक्रूटमेंट होती है और फिर आपको जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसियों पर जॉब मिलती है। तो ये सरकारी जॉबें होती हैं। मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग सरकारों का, अलग अलग राज्यों में इनका वेबसाइट अलग अलग है। यहाँ पर आप देखो तो इनका असम गवर्नमेंट वाला ये है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो, वीडियो के नीचे भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और इसमें हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे तो मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड असम, ACMR बिल्डिंग नियर ऑफिस ऑफ द DME असम, 6 माइल खानापुरा, खानापारा गुवाहाटी के अंदर, ये असम राज्य के गुवाहाटी के खानापारा के अंदर इनका इस चीज़ का ऑफिस है, जो कि मेडिकल यानी कि MHRB करके जो है इनका बोर्ड है, जो कि असम राज्य का है। और ये मेडिकल एंड हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड आपको इनवाइट कर रहा है। एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप सभी लोग, फ्रॉम द इंटेंडिंग कैंडिडेट हैविंग इंडियन सिटीजनशिप, आपके पास भारतीय नागरिकता हो। आर्टिकल 5 से 8 को पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में। एंड हैविंग रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन, आपके पास क्वालिफिकेशन भी होना जरूरी रहेगी, एज पर नॉर्म्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM फ्रॉम रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द 101 वैकेंट पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर आयुर, जिसको कहा जा रहा है, अंडर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ असम। यहाँ पर आपको देगा जॉब, यानी कि ये स्टेट की सरकारी जॉब रहेगी। जॉब में आपका मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट होगा, जिसको आप आयुर कह रहे हैं। यहाँ पे 101 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। सारी जानकारी आपको यहाँ दे देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि ओपन कैटेगरी वालों, टोटल वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, 101 में से महिलाओं की वैकेंसी 30 है, और ओपन कैटेगरी वालों में 48 वैकेंसी, उसमें से महिलाओं की 14 होंगी। ये 48 के अंदर से ही आपको अलग हटानी है। और महिलाओं की 101 में से 30 वैकेंसी उनकी है, यानी कि आप ये समझ लो कि 30% वैकेंसी महिलाओं को मिल रही हैं। और रिजर्व्ड फॉर OBC वालों की वैकेंसी, अदर बैकवर्ड कास्ट वालों की 21 वैकेंसी हैं, जिसके अंदर 6 वैकेंसी महिलाओं को जाएंगी। एज अगर आप 21 है तो उसका अगर आप 2.1 यानी कि 2 के लगभग 10% आता है, तो 6% उसका हो जाता है। 6 वैकेंसी 6 महिलाओं को यहाँ से मिलेगी। SC यानी अनुसूचित जातियों की आप वैकेंसी देख सकते हो, STP की भी देख सकते हो, STH की भी देख सकते हो। ये डिसेबिलिटी है। अनुसूचित जनजाति में आप जो अगर आ रहे हैं तो उनकी दो वहाँ पर राज्य में अलग अलग उनकी जो है रिजर्व कैटेगरी बनाई गई है, आप देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, वुमेन, रिजर्व फॉर वुमेन को RFW कहा जाएगा, डिसेबिलिटी वालों को PWD कहा कह रहे हैं यहाँ पर। और इसमें एक और चीज़ है,
कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूं, डिसेबिलिटी वालों को 4 वैकेंसियां मिलेंगी, 4 उनकी रहेंगी, जिसमें एक तो लो विजन और ब्लाइंड वालों को मिलेगी, मतलब वो लोग जिनको कम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ऐसे लोग, या फिर वो लोग जिनको हेयरिंग सुनने में थोड़ा जो है हैंडीकैप्ड है, वो सुन नहीं पाते हैं, सुनने में दिक्कत रहती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों को 2 वैकेंसियाँ। सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपये से लेकर 1,10,000 जाएगी, प्लस आपको 12,700 रुपये एक्स्ट्रा आपको पर मंथ मिलेंगे, ग्रेड पे रहेगा। अब मैं आपको बता दूं ये सैलरी क्या अलग होगा, याद रखिएगा, यानी कि अगर आप कहें तो 40,000 से ज़्यादा रुपये आपको हर महीने मिल रहे हैं। ये आपका रहेगा, यानी आप ये कह लो 30,000 तो सैलरी रहेगा और 12,700 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, ये जो 30,000 बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि 30,000 ही दिए जाएंगे या फिर ये इतने ही हमेशा मिलेंगे। ये आपको 35, 40, 50 इस तरीके से 60, 70 हज़ार ऐसे करके जाएगा, और एक टाइम पे 1,10,000 होगा, जो कि एक समय पे आपको ये भी मिल रहा होगा। यानी आप समझ लो कि इसमें आपको 45,000 के लगभग लगभग स्टार्टिंग में ही मिलेंगे, इनिशियली मिलेगा ये। एज में आपको बता दूं कि 21 से कम ना हो और 38 से ज़्यादा ना हो, 38 से कम वाले और 21 से ऊपर वाले अप्लाई करेंगे। 1 जनवरी 2023 को आप देखो, इस दिन आप किस एज पर थे वो आपका रहेगा। और अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर द कैंडिडेट फॉर रिजर्व कैटेगरी एज, रिलैक्सेशन अपर एज में उन्हीं को मिलेगा जो कि रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं सिर्फ, और वो भी राज्य वाली। याद रखिएगा, अगर आप दूसरे राज्य के हैं और आप अगर SC ST हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं यहाँ से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं कि एसेंशियल ये है, किसी के पास अगर बैचलर डिग्री है आयुर्वेदा, इन आयुर्वेदा में किसी भी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से जो कि एक विधि द्वारा स्थापित करी गई हो नेशनल कमीशन में, यानी कि उसका गठन या उसका जो लेखन हो रखा हो, एक सरकार के पास उसकी डिटेलें हों कि आपकी इस नाम की भी कोई यूनिवर्सिटी है जो इस तरह के कोर्स को पढ़ा रही है, तो वो लोग ही वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स ये रहेंगी, एक वैलिड रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट स्टेट आसम स्टेट काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, या फिर एक वैलिड सेंट्रल नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने इशू किया हो, वो आपके पास होना चाहिए। मतलब कि रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन है, वैलिड रजिस्ट्रेशन है एक असम राज्य के मेडिकल, भारतीय मेडिकल काउंसिल के द्वारा, तो आप सभी लोग उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी रहेगा। ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है ये ज़रूरी वहाँ होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ वैकेंसी चेंज हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ये कह रहे हैं। और ये आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम से पहले ये आपको कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि ये वैकेंसियाँ चेंज हो जाए, तो इसमें आपको ये संकोच ना करें, ऐसा ना सोचें कि भाई क्यों चेंज हो गई, वो हो सकती हैं। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में आपको बता दूं क्या होगा यहाँ पर। नोटिफाइड लेटर, ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके लिए आपको एक अडेंडम करके, अडेंडम मतलब हो जाता है एक अलग से नोटिस निकाल के कुछ ऐड करना, प्रीवियस दी हुई जानकारी के साथ कोई जानकारी ऐड कर देना, वो अडेंडम हो जाता है। अडेंडम में आपको बताया जाएगा कि क्या ऐड कर रहे हैं, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट इन ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, जितने लोग फॉर्म भर देंगे उसके बेस पर ये आपको बता देंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं। अगर फॉर्म कम आते हैं तो बिना एग्ज़ाम के भी ये जॉब शायद दे दें आपको, आपके क्वालिफिकेशन पे। अब याद रखिएगा 250 रुपीज़ आपको पे करने हैं। अगर आप OBC, MOBC और SC ST हैं, अगर राज्य सरकार में, मतलब राज्य देश, मतलब कि अपने राज्य में अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में असम राज्य में, तो आपको 150 रुपये पे करने हैं, और 250 जनरल वालों को पे करने हैं और दूसरे राज्य वालों को पे करने हैं। नो एप्लीकेशन फीस, डिसेबिलिटी वालों से कोई फीस नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरवाएंगे। ऑनलाइन आपको फीस सबमिट करनी है यहाँ पर, ऑनलाइन सबमिट कर देना आप इसमें। प्रिंटेड कॉपी ऑफ ट्रेजरी चलान जनरेटेड थ्रो, इंटरव्यू के समय आपसे एक प्रिंटेड कॉपी मांगी जाएगी चालान की, जिन्होंने भी फॉर्म जमा करा, फीस सबमिट करी, उनसे एक फीस का भी एक रिसिप्ट मांगा जाएगा कि आपने जो सबमिट करा उसका रिसिप्ट दिखा दो, तो इंटरव्यू के समय आपसे मांग लेंगे, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को दिखाओगे। फीस वापस नहीं आएगी, जो लोग भर रहे हो अपने बिहाफ पे भर दो, उसके बाद आप इस जॉब को ले लो। अप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको लिंक अभी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि 6 तारीख को लिंक आएगा, 6 दिसंबर में, तब से आप फॉर्म भरना। और उसके बाद सबसे पहले आप NHM असम राज्य की उस पर रजिस्ट्रेशन करना, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालो, नाम डालो, जेंडर डालो, कुछ कॉमन से डिटेल डाल के रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना पोस्ट सिलेक्ट करो, फॉर्म भरो, फॉर्म में अपना फ़ोटो साइन, अपने कास्ट का फॉर्म डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो क्वालिफिकेशन वाले। और इसके बाद
फॉर्म को सबमिट करो, फॉर्म का फीस पे करो और उसके बाद एंड में इसका प्रिंट लो। ये प्रोसेस फॉलो करोगे आप सभी लोग, यही रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन सभी लोग रीड करना, ये सारी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। लास्ट डेट में आपको बता देता हूँ 22 दिसंबर रहेगा, यानी कि आप अगर 22 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो तभी आपको जॉब मिलेगी। और 6 दिसंबर से फॉर्म चालू हो रहा है, यानी कि आप इतना ध्यान रख लो कि जो लोग भी 22 दिसंबर तक चाहें वो फॉर्म भर सकते हैं। 22 तारीख के बाद आप सभी लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई हमें पता है नहीं इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम फॉर्म क्यों भरें। तो ऐसे में आप ये सुनो, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि फॉर्म अगर आप ज़्यादा भरोगे तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम ही कराएंगे। इनके पास एग्ज़ाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अगर फॉर्म की एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं। हालांकि अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी ये दे रहे हैं, 101, और आप लोग 500 हज़ार लोग ही फॉर्म भर रहे हो, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में ये हो सकता है आपसे कह दें कि भाई फॉर्म कम आए हैं तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें आपका डायरेक्ट एक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं और आपको आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे जॉब दे देते हैं। तो कुछ भी जो ये लोग करेंगे आपके जो फॉर्म इनके पास रिसीव होंगे उसके बिहाफ पे करने वाले हैं। सिंपल है, अगर एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस भी तभी आएगा, यानी फॉर्म के डेट्स के बाद आएंगे। यानी आप ये समझो कि 2024 के जनवरी स्टार्टिंग में आपका ये आपको बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम होगा। अगर होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, अगर नहीं होगा तो फिर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, सारा कुछ आपको तभी पता लगेगा। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपको जिसको भी जॉब लेनी हो कर देना अप्लाई, सही है जॉब। 40+ थाउजेंड आपको यहाँ पे सैलरी है और बाकी सारी चीज़ें आपको बता ही दी हैं। तो जिनको भी लेनी हो जॉब, जाएं अप्लाई करें और इस जॉब को ले लें। याद रखिएगा बैचलर डिग्री आयुर्वेदा में चाहिए, इसके अलावा कोई बैचलर डिग्री यहाँ पर नहीं ली जाएगी। जो भी पूरे देश में अगर आप कहीं पे भी बैचलर पास्ड है आयुर्वेदा सब्जेक्ट से तो आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हो भारत देश में। हाँ, जॉब असम राज्य में होगी, ये तो आपको पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए जब हम स्टार्ट कर रहे थे इस वीडियो को। अभी कुछ ऐसा हो जो कमेंट में आप बताओ जो ना समझ आया हो इसके अंदर। और इस जानकारी को पूरे भारत देश में हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, हर जगह पहुंचनी चाहिए। इतना मैं आपसे सोचता हूँ, मैं इतना सोचता हूँ कि आप लोग शायद इस जानकारी को पहुंचा पाओगे लोगों तक। शेयर पे क्लिक करो और लोगों तक पहुंचा दो, जहाँ तक भी आप पहुंचा सकते हो, देश विदेश दुनिया भर में, जहाँ से भी, जहाँ तक आपसे हो सके। चलिए हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।